एक नुक्ता और उस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा। गवर्नर राज भी लग सकता है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, हम उस पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि गवर्नर राज भी एक कोई टेम्पररी होगा, फिर अदालतों वाला काम शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम उस रवायत को छोड़ ही दें तो और हम और तरीके बढ़े हैं। या सब ये बताएं, सबसे बड़े सूबे की असेंबली तहलील होती है, फिर केपीके की अगर हो जाती है तहलील, बाकी असेंबलियों से उनके अरकान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो वहाँ इलेक्शंस करवाने के साथ साथ क्या फिर आम इंतखाबात की जानिब राह नहीं हमवार होती? फिर इखलाकी तौर पर क्या जवाब रह जाता है? कैसे इखलाकियात? तो इमरान खान साहब ने हमें खत्म ही करा दिए ना कि इखलाकियात नामी चीज भी कोई होती है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को क्या कुछ कहा, उन्होंने ऑपोजिशन को क्या कुछ कहा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ कहा, उन्होंने जुडिशरी को क्या कुछ कहा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो वो इखलाकियात वाली बात तो खत्म हो गई है। अब तो ये है कि जिसके पंजे गड़े हुए हैं वही काम करेगा। तो हम तो वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस जरूर होगा पंजाब के ऊपर, मगर इनका इलेक्शन होगा, इनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये भी फरमा दें कि ये राना सनाउल्लाह साहब से मंसूब बयान है कि ये मजीद 6 माह का इल्तवा भी हो सकता है। जो आम इंतखाबात हैं, गवर्नमेंट अपनी मुद्दत 6 माह आगे बढ़ा सकती है, विफाकी हुकूमत गवर्नमेंट बढ़ा सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इमरजेंसी जरूरी नहीं कि वो फिजिकल इमरजेंसी हो, टेररिज्म हो, जंग छिड़ जाए, बट इकोनॉमिक इमरजेंसी में भी बढ़ा सकती है। वर्ड इकोनॉमिक लिखा हुआ भी है, मगर अभी उस पर डिस्कशन नहीं हुई है। मैंने 3-4 दिन पहले भी ये बात की, ये पॉसिबिलिटी है, जब वो कह रहे थे ना कि आप पहले डेट हमें दें कि ये पहले इलेक्शन होगा, तो मैंने कहा बाद के इलेक्शन को ज्यादा डिलेड इलेक्शन की क्यों नहीं बात करते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और जल्दी इलेक्शन करना तो ये जो पार्टियां हैं ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन है, वो फैसला करेगी और वो कलम शहबाज शरीफ साहब के हाथ में इस वक्त। वो जब तक वो डिसॉल्व कर नहीं सरदार साहब, यानी ये देखें, अगर 2 असेंबलियों के इंतखाबात होते हैं और फिर उसके बाद मरकजी असेंबली और दूसरे 2 सूबों के इंतखाब होते हैं, तो हमारा 1 साल 1.5 साल पूरा बस इंतखाबात के अंदर ही गुजर जाएगा। तो ये बेयकीनी की फजा जो गहरी होगी, उसके नुकसानात भी तो होंगे ना। इसके शामी साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, इसके जो फाइनेंशियल नुकसानात है वो बहुत होंगे, इसलिए कि अटेंशन डाइवर्ट होगा इनकी तरफ और इलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, केयर टेकर आएगा, तो वहां पे काम होना बंद हो जाएगा उस सूबे में कम से कम। और जब 2 सूबों में काम होना बंद हो जाए तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो एक डिफरेंट टेंजेंट पे चली जाती, स्लो हो जाती है। ये हमने हर इलेक्शन में देखा। तो जब बल्दियात का इलेक्शन होता है, पूरे सूबे में हो रहा होता है, तो फिर वहाँ एक्टिविटी स्लो हो जाती। तो ये तो होगा, और खान साहब चाहते भी यही है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो। बार बार कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगा। 5 तारीख को इंशाल्लाह बॉन्ड की पेमेंट हो जाएगी, 1 बिलियन की, जो सुकूक बॉन्ड वाला है। तो ये भी नैरेटिव खत्म। बस कारोबारी आदमी जब देखता है इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं कौन आएगा, क्या होगा, वो जरा से अपना कैश रिजर्व में रख लेता है। बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्टर है जी, वो आना यहाँ बंद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अय्याज साहब, हमारी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जिस पर पहले बड़ा दबाव है, उस पर दबाव में मजीद इजाफा। तो फिर इस सूरत हाल में क्या ये बेहतर नहीं है कि मीनिंगफुल इंगेजमेंट की जाए? वो कौन करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, PDM लेड गवर्नमेंट है, ये बाकायदा दावत दें, PTI को बैठें। हाँ, एक नुक्ता आप दिलचस्प जो आप कहना चाह रहे हैं शायद वो ये है कि हमारे यहाँ डायलॉग तो फिर पावरफुल एलिमेंट्स के होते हुए हुआ करता है। नया इम्तिहान होगा ना।